साहब, ये आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड सब तो है मेरे पास, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं इस देश का नहीं हूँ। पूरी जवानी इसी मिट्टी में खपा दी बेटा। अब क्या बुढ़ापे में सबूत देना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? मेरा जन्म तो यहाँ हुआ, पर अब वो कह रहे हैं पिताजी का सबूत लाओ। अरे 40 साल पुराने कागज अब मैं कहाँ से ढूंढूं? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। कल्पना कीजिए, कल सुबह आपके दरवाजे पे खटखट होती है। आप दरवाजा खोलते हैं और सामने एक सरकारी अधिकारी खड़ा है। वो आपसे पानी नहीं मांगता, वो आपसे आपका नाम नहीं पूछता, वो आपसे सिर्फ एक सवाल करता है, साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। आप दौड़कर अंदर जाएंगे, अपनी अलमारी से अपना आधार कार्ड निकाल कर लाएंगे? माफ कीजिए, ये नागरिकता का सबूत नहीं है, ये सिर्फ पहचान है। आप घबराकर अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे? जवाब मिलेगा नहीं, इससे सिर्फ वोट डलता है, नागरिकता साबित नहीं होती। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि अपना राशन कार्ड भी ले आएंगे, लेकिन कानूनी तौर पर इनमें से कई कागज ये साबित नहीं करते कि आप भारतीय नागरिक हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज के भारत में नागरिकता के नियमों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि सही दस्तावेज होना कितना जरूरी है। आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, लेकिन उनके पास वो मजबूत कागज नहीं है जिसे कानून सबसे विश्वसनीय मानता है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा। 1950 से लेकर आज तक के सारे नियम, आपके पास मौजूद कौन सा कागज कमजोर है और कौन सा मजबूत, और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के नए नियमों के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अगर आप खुद को भारतीय मानते हैं तो ये जानकारी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम उन दस्तावेजों की लिस्ट खोलें जो आपकी नागरिकता के लिए मजबूत सबूत बन सकते हैं, नीचे वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे अभी दबा दीजिए, क्योंकि नागरिकता और सरकारी नियमों पर ऐसी बारीक जानकारी जो एक वकील के केबिन में आपको हजारों रुपए देकर मिलती है, वो मैं यहाँ आपके लिए फ्री में और सबसे सरल हिंदी में लाता हूँ। और एक छोटा सा काम, कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए आपके पास सबसे पुराना दस्तावेज किस साल का है। क्या वो 1950 का है, 1951 का है या 2000 के बाद का? कमेंट में साल जरूर लिखें, इससे हमें चर्चा में आसानी होगी। अब खोलते हैं कानून की किताब। सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसे लेकर 99% भारतीय जी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम भारतीय हैं। भाइयों और बहनों, ये गलत फहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ कहा है कि आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट सिटीजनशिप। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए नेपाल का कोई नागरिक भारत में रह रहा है तो उसका भी आधार बन सकता है। आधार सिर्फ ये बताता है कि आप कौन हैं, ये नहीं बताता कि आप कहाँ के हैं।